हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समान हिंदी और समान हिंदी की कक्षा आज वर्णमाला पर आधारित है। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस का दिन है। पावन पर्व है और इस पावन पर्व पर आलोक एकेडमी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, चंद पंक्तियों के साथ में क्लास की शुरुआत करता हूँ। दीर्घायु हो होठों पे मुस्कान मुबारक हो, हर कामना सफल हो, सम्मान मुबारक हो, पथ हो सुगम अकंटक, चूमे कदम सफलता, स्वतंत्रता दिवस की बधाई, आप सबको मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। दोस्तों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। दोस्तों, देखेंगे यह जो प्रश्न है यह 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? दूसरा, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? और हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी है? यह चूंकि प्रश्न पूछा है कुल वर्णों की संख्या, क्या पूछ रहा है? कुल वर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। अगर यही पूछता कि मूल वर्ण कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसका ऑप्शन जो होता वो जो ऑप्शन 44 वाला होता वो वाला सही होता। यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या पूछा गया है तो यहाँ पर ऑप्शन सी 52 सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। दोस्तों, बताने का प्रयास करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, संयुक्त वर्ण। अब पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। बताइए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 11। एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए दोस्तों, हिंदी आपका 11 हो गया और संस्कृत वर्णमाला में अगर स्वरों की संख्या पूछा जाए तो वहाँ पर संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या हो जाती है 13। कौन कौन से बढ़ते हैं? एक ली आता है और री वड़ी, तो इस प्रकार से 2 बढ़ जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क ख ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? यानी प्रश्न पूछने का आशय यह है कि ये किस भाषा की है? संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, दक्षिणी भाषाओं की। बताने का प्रयास करेंगे आप। दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है वो बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, ठ। दोस्तों, आपको पढ़ाया जा चुका है अघोष, सघोष। ये पूछ रहा है घोष वर्ण। क्या पूछ रहा है दोस्तों? घोष वर्ण पूछ रहा है। तो घोष वर्ण इसमें है ऑप्शन सी, म। कौन सा है? म। ये सघोष के अंतर्गत आता है, यानी घोष वर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए ऐ वर्ण है। ए ऐ वर्ण है नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ, तालव्य।
बताने का प्रयास करेंगे आप। छठवां क्वेश्चन है ए वर्ण है नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ल वर्ण है, ल वर्ण है पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। बताने का प्रयास करेंगे आप। दोस्तों ल जो है ये पार्श्विक वर्ण है। क्या कहलाता है? पार्श्विक वर्ण कहलाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन यानी वर्ण, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। टाइम की बचत करते हुए आगे बढ़ते हैं। य, र, ल, व किस वर्ग के हैं? बताने का प्रयास करेंगे। य, र, ल, व किस वर्ग के हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ्य। बताएंगे। दोस्तों ये जो हैं ये अंतस्थ वर्ण हैं। कौन से वर्ण हैं? अंतस्थ वर्ण हैं। ये ऑप्शन आपका सी सही है, अंतस्थ वर्ण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? दोस्तों अयोगवाह पूछ रहा है। अब अयोगवाह बताएंगे कौन सा है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है, विसर्ग। अयोगवाह यानी ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? याद रखेंगे अग्रस्वर और पश्च स्वर। यहाँ पर पश्च स्वर पूछा गया है। पश्च स्वर पूछा गया है आ, ई, ज, ढ। बताएंगे। दोस्तों पश्च स्वर के अंतर्गत आ आता है, यानी ऑप्शन ए सही है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा अब बताने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं क्लास बंद करता हूं। धन्यवाद।